राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। सीताराम राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात ये सुबह जो सुना आपने, ये उनसे बात कर रहे हैं, विदर्भ राजकुमारी। तो रुक्मणी जी कहते हैं कि तुमने मुझे पसंद क्यों किया। मुख्य बात जो आज की भाषा में है वो ये। और मैं आ, अधिक तुम्हारे पास रह भी नहीं सकता। दूसरा भाव ये, जबकि उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, भगवान जितनी पत्नियां थी इतने रूप बना लेते थे और किसी को लगता नहीं था कि भगवान मेरे पास नहीं है। ये तो उनकी लीला है। तो मुख्य बात है कि भगवान जो है जीव को प्रेम देते हैं। जो जिस भाव से भगवान जी के पास जाता है, जिस भाव से भजता है, भगवान वही भाव पूरा कर देते हैं। राम, ये प्रसंग चल रहा है। भगवान सुख और दुख से परे हैं और जीव सुख और दुख में पड़ा रहता, तो उसकी कामना होती है। तो भगवान उसकी कामना, भक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी और मन लगाने के लिए उसका, भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी चमत्कार इसीलिए करते हैं, लोगों को भगवान पे विश्वास हो। तो तो भगवान आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ऐसे किसी प्रकार के भावों से उनको कोई आनंद नहीं आता। तो लीला मात्र जो करना चाहते हैं वो लीला करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय अपने समान होती, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी जी को, जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो उनसे नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र की बात है।
नहीं तो महाराज जी का म्यूट हो गया। तो जो एक अपना जो एक स्तर हो, उसी के अनुसार विवाह संबंध होना उचित रहता है। ये कौन कह रहे? भगवान कह रहे कि अपने से ऊंचा। हम्म, हाँ, कैसे कहीं थोड़ा सा मैंने बड़ों से ये भी सुना, भले लड़की जो है थोड़े से अपने से थोड़ा सा निम्न स्तर भी हो उनका, तो उनके यहाँ विवाह कर दो, ऐसा है। पर ऊंचा घर है तो फिर सुनना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, जो भी समस्या होती हो। पर ये स्तर है, इससे व्यवहार ठीक रहता है, बच्चे को भी सही व्यवहार करना आता है, किस ढंग से वहां रहना है, क्या करना है, ये सब हो जाता है। जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय अपने समान होती है, धन भी, कुल भी, ऐश्वर्य भी, सौंदर्य भी और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया। गोपियों को भी भगवान ने इस तरह की जब आ गई, पहले तो बुलाया, मैंने बंसी का ही रात को उन्होंने इस तरह से वादन किया कि सब जो है खिंची हुई चली गई घोर अंधकार में। तो अमावस की रात थी, पूर्णिमा थी, पूर्णिमा थी। तो उनकी उसी तरह विदर्भ राजकुमारी ने भगवान को पत्र लिखा और उसके बाद भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया और तुरंत जो है उसको लेने के लिए चल दिए। तो वो भी कुछ कह सकती हैं उनको, पर देखिए यही बातचीत जो ज्ञानवान जो होते हैं, सदाचारी होते हैं, वो किस तरह की बातचीत करते हैं, ये पता चलता है। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशाएं अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंत वक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं। उदासीन मैंने निसंग है। हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देहगेह से संबंध रहित
निष्क्रिय है। इतना बड़ा युद्ध किया, कह रहे निष्क्रिय है। यही तो बातें समझनी है। भगवान गीता जी में भी यही कह रहे हैं। निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित। देह और गेह, घर से और देह से कोई संबंध नहीं हमारा। दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, कृत्य हैं। प्रभु कृपा से ये जो भगवान ने अभी कहा, यही सब बातें भगवान पहले कहला चुके हैं, आपने सुनी। भगवान किसी से सुखी कैसे होंगे? अगर दुखी होंगे तो ना, कि आप किसी ने सेवा करी सुखी हो। मेरे जैसा मूड हो तो ठीक है। हाँ जी, बड़े दुख में पड़ा है, अब सुविधा हो गई है तो सुख हो गए। लेकिन भगवान, फिर से वही सुनाता हूँ, यही स्वरूप है। निश्चय ही हम उदासीन हैं। और एक सावधानी और, साधक भी ऐसा ही होना चाहिए। साधक जो भगवान का भक्त होता है, ज्ञानी होता है, योगी हो, कोई भी हो, भगवान का जो साधक हो, उसको ऐसा ही होना चाहिए। निश्चय ही हम उदासीन हैं। बच्चों को जन्म देकर भी हम असंग हों। सेवा करें जो करना। शरीर ने जन्म दिया ना, आत्मा ने तो किसी को जन्म नहीं दिया। जो भगवान की आज्ञा है, जहाँ खड़ा किया वो काम कर दिया हमने। उदासीन इसी को कहते हैं, असंग। आज कोई शाम को आया था, मैं उससे चर्चा कर रहा था। माता पिता संतान को सुख नहीं दे सकते, संभव ही नहीं। और यही हमें वेदों से पता चलता है, क्योंकि वेद का स्वरूप ही है रामायण जी। तो रामायण जी में क्या है कि राम जी को सुख दे सके दशरथ, सीता जी को दे सके, अथवा कौशल्या को अपनी पत्नी को दे दिया। लक्ष्मण भरत किसी को सुख दे सके? वो तो महाराजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, वो सुख नहीं दे पाए। तो हम लोग इतने क्यों आतुर है कि यानी बच्चों के लिए? अरे बच्चों का सुख उनका प्रारब्ध है, वही मिलना है। हमारा कर्म ये है कि बच्चों को यथार्थ अपना अनुभव बता दें कि ये सब कुछ कर्म जो खेल है सुख दुख का, बेटा इसलिए है कि परमात्मा का भजन कर लो। इस सुख दुख तो चलता ही रहेगा। ये संभव नहीं है कि हम सुख रोक सकें किसी का या दुख रोक सकें, संभव ही नहीं है। ये उसी को भोगना है। तो अपना प्रारब्ध लेकर के वो हमारे यहाँ जन्म लिया या संबंध हुआ, वो तुम्हारा प्रारब्ध है। तो अपना धर्म जो ठीक ठीक हृदय को जचे वो करना चाहिए। मोहवश कुछ और कोई नाटक नहीं करना चाहिए। तिगड़म इत्यादि कुछ इस तरह से बात नहीं करनी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो बस यही है। महाराज ज्ञानी इतने बड़े थे जनक महाराज, क्या उन्होंने अपने संतान को ज्ञान होने से सुख दे दिया, जो उनके सुख दुख को रोक लिया? रावण इतना बलवान था, अपने सुख दुख को रोक पाया? नहीं, संभव ही नहीं। ये भगवान की माया है।
जिसमें जो होना है सो होके रहना है, पर एक ही है, जेहि जोनि जन्म कर्म बस राम पद अनुराग गया। किसी कोई योनि में मैं रहूं प्रभु, आपके चरणों का राग मुझसे छूटे ना, आपकी स्मृति कभी भी स्मृति से दूर ना हो। हम्म, कुछ भी बना दो मेरे को, मुझे कोई चिंता नहीं। घटिया बना दो, बढ़िया बना दो, सज्जन बना दो, दुष्ट बना दो, जो चाहे बना दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जानकर जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, घटिया बढ़िया हूं ही नहीं, मैं आत्म स्वरूप। तो कुछ जो खेल करवाना चाहते हो वो करवा लीजिए, मेरा तो बल ही नहीं है। कोई कोई भी अच्छा कर्म अपने बल से नहीं कर पाते हैं, संभव ही नहीं है। कोई भी अच्छा कर्म अपने बल से नहीं, भगवान की कृपा से होता है। भजन भी भगवान की कृपा से होता है। हम सब लोग आपस में ये भागवत चर्चा कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है, अद्भुत कृपा है। कहाँ से ऋषि मुनि चुन लिए, कहाँ कहाँ से बताइए, कोई आसपास के भी नहीं। कोई यूट्यूब पे बाद में सुनते हैं, कोई बोलता है कि हाँ मैंने सुना, ठीक है। तो तो भागवत जी का ये जो कृपा है, भगवान के कृपा प्रसाद के बिना नहीं, संभव ही नहीं है, कदापि नहीं। तो बच्चों को हम सिर्फ धर्म का ज्ञान दें, सुख दुख के लिए उनके लिए नोट इकट्ठे मत करें, और अपना समय भजन का खराब मत करें, बहुत बड़ी भूल है। नोट से किसी को सुख नहीं होता, संपत्ति से किसी को सुख नहीं होता। हमारे पास एक बाबा जी अभी परिक्रमा कर रहे हैं, अभी इतनी लंबी लंबी जटाएं, जैसे तो मतलब वो जड़ हो, सिर में जड़ होती है ना, पेड़ों की जड़, बरगद की जड़, इस तरह से बिल्कुल विचित्र सी, जैसी थी वैसे ही वो घूमता रहता है। वो भी जम्मू का है, और अभी वो परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पैर, उसके छाले वाले पड़ गए हैं। तो कोई मैं से एक वीडियो भेजा के कोई उनके पैरों को मेहंदी लगा के वो छाले वाले दूर कर रहा है। देखिए वो बाबा जी है, और और वो बड़े अच्छे परिवार से है, जम्मू से। उसके पिता का एक बहुत बड़ा होटल है, पर वो ऐसे कभी किसी कहीं भी आश्रम में रहता है, और ऐसे ही घूमता रहता है। कभी नेपाल होता है, कभी साउथ होता है, कभी ट्रक वाले को हाथ दिया कि मुझे आगे जाना है। ऐसे बिल्कुल सीधा साधा है, ज्यादा बात भी नहीं करता, घूमता रहता है। नेपाल, एक वो दामोदर कुंड जहाँ बर्फ बहुत होती है, वो वहां पे कई बार तीर्थ कर चुका है। कहाँ कहाँ नहीं वो करता, उसको ऐसी रुचि है। तो संतान को धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ धर्म का ज्ञान हो जाए, हमारा कर्तव्य यही, प्रयास यही करना चाहिए। और उनके अगर प्रारब्ध में नहीं है तो जोर मत लगाओ कुछ भी, अपना कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए, अपना, यही कर्तव्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं, देह, देह शब्द है, देह का अपने शरीर का अर्थ हो गया, देह का अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि देह के साथ जुड़ा है मोह, मोह के साथ संतान, फिर संबंध, फिर संसार। तो इसलिए कहा देह और गेह, ये घर
और संपत्ति इत्यादि ये सब। तो कहते हैं निष्क्रिय है, एक तो हम कुछ करते ही नहीं है, बेले आदमी है। भगवान जी कह रहे इसी को कहते हैं योगी। कर्म योग वास्तव में ये सही रूप में यही है, निष्क्रिय, करता है पर करता भी नहीं है। यही अर्जुन को कहा निष्क्रिय और देह से संबंध रहित। मेरा ना देह से संबंध है, ना घर संबंध, संपत्ति इत्यादि से भी संबंध नहीं है मेरा। और दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम तो केवल साक्षी मात्र हैं। जैसे दीपक हो कोई तो उसके प्रकाश में सभी लोग काम कर लेते हैं, तो दीपक तो काम करता है नहीं, वो साक्षी मात्र होता है। बड़ा महत्वपूर्ण ये वाक्य है, दीप शिखा के समान साक्षी मात्र है। इसका चिंतन करना चाहिए। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है। यह सिद्ध का लक्षण, सिद्ध का लक्षण। साधक तो नहीं पूर्ण काम हो जाता, तो इसीलिए साधक है कि वो सिद्ध हो जाए। आत्मा का साक्षात्कार होने से ही तब सभी विकार मिटते हैं, पहले नहीं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, माने अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित रहते हैं, बस ये हो गया। कृत्य हैं, धन्य धन्य, ये है स्वरूप भगवान। यही साधक का होना चाहिए, यहां पहुंचना है साधक को। और हम कल्पना कर रहे होंगे कि भजन करेंगे तो भगवान जी प्रकट होंगे, फिर वरदान मांगेंगे, फिर ये करेंगे वो करें। ये नहीं, ये नहीं है लक्ष्य साधना का। ये है लक्ष्य साधना का। हो सके तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक क्षण भर के लिए भी अलग ना होने के कारण रुक्मणी जी को ये अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूं। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की ये अप्रिय वाणी सुनी, अब बताइए, ये तो वास्तव में अप्रिय वाणी है उनके लिए। वो तो समझ कुछ और रही थी ना, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं, उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती, अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। वक्षस्थल में आंसू इतने बहने लगे कि जो केसर वक्षस्थल पे था वो बहने लगा। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई।
और वे ठिठकी सी रह गईं। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गईं कि उनकी कलाई कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चौवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गईं। केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रियसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पाश की दृढ़ता के कारण उनकी ये दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केशपाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान उसका गर्व खंडन करना चाहते थे जो भक्ति में बाधक है, और ये सब कुछ होना है भगवान ने जानते ही थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण, मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में ये छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और बोहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। तो भगवान तो कुशल हैं इस बात में समझाने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखार बिंद निरखती हुई उनसे कहने लगी। बहुत अच्छा वाक्य है। रुक्मणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त
अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूं। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहा तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मादि देवताओं से सेवित राम, आप भगवान और कहीं तीनों गुणों के राम राम, तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मादि देवताओं से सेवित आप भगवान और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं। स्पष्ट हो गया रुक्मणी जी? प्रकृति जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। प्रकृति की सेवा मैंने उनकी साधना अज्ञानी लोग ही करते हैं। कहाँ आप ब्रह्म और कहाँ मैं प्रकृति। इतना इतना अच्छे ढंग से बात समझा दी ना। ये बात अब ये प्रकृति है, जितने गोचर जहां लग माया, बुद्धि में जो भी समझ आए, इससे परे भी जो कुछ है वो सब प्रकृति और परमात्मा से ही है उत्पन्न। और परमात्मा प्रकृति नहीं समझ में आ रही है हमें, तो परमात्मा कैसे समझ लेंगे अब। भगवान ही समझाएंगे तब हम समझ पाएंगे उनको। हाँ? खैर बात लंबी ना हो जाए, ये भाव रस जो रुक्मणी जी कह रहे हैं उसमें ही जाना चाहिए। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामिन? आपका ये कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। आनंद हो गया इस विश्लेषण को सुन के। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, ये भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। ऐसे पहले बहुत सारे राजकुमार हुए हैं जिनमें पुराणों में वर्णन है। पिताजी राज्य दे रहे हैं तो मना कर दिया, पिताजी ने भी उनको बड़ा दंड दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया भजन ही सार है। हमें तो कोई घर का खरपंच नहीं बना रहा, तो तो भी हम मरे जा रहे संसार में। क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर ज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है। बड़ी गंभीर बात है। जब तक उनका संग नहीं किया जाए, उनका मार्ग स्पष्ट नहीं हो सकता, फिर भी बड़ा गुप्त रहता। उसमें एक शब्द है भागवत जी में कि जैसे मछलियों के चरण चिन्ह नहीं मिलते पर वो चलती हैं, इसी तरह संतों की गति का पता नहीं। उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं सब प्राय अलौकिक ही होती हैं। तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। यही विश्राम करते हैं, समय बहुत हो गया। सुबह इस पाठ को और काफी लंबा है, तो यहीं से शुरू करेंगे 36 से। कृष्ण वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशा गोविंदाय नमो नमः। जय जय।